उसने वो 1000 रुपये पता नहीं किस चीज़ के लिए रखे हों, बेटी के विवाह के लिए रखे हों। अब कोई बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसा जोड़ रहा है, समझो जरा, ये मेरी बेटी का ब्याह करूँगा, पैसे जोड़ रहा है, और आप जाओ और उसके पैसे चुरा के ले आओ। अब बताओ वो पैसे तुम्हें बच पाएंगे? अब आप सोचो कि चलो इससे हम थोड़ा सा दान भी कर दें, नहीं, वो दान भी तुम्हें पाप का भाग देगा, पुण्य का भाग ना मिलेगा तुम्हें। वो बाप तो रो रहा होगा ना जिसने बेटी के लिए रखा होगा, उसके एक एक आंसू जो बह रहे होंगे, वो तुम्हारे लिए नर्क तैयार हो रहा है। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया, सनातन में कहा गया, भगवान ने यही सिखाया समझाया कि कभी भी धन के पीछे मत भागो, पैसे कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, जितनी ज़रूरत उतना कमाओ, और हाय हाय परेशान ना हो, ज़िंदगी जी लो। पैसे ही कमाते रहोगे, हंसोगे कब, मुस्कुराओगे कब, कीर्तन कब करोगे, भगवान का भजन कब करोगे, चिंतन कब करोगे? पूरा ध्यान पैसे में है। पैसे हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत पूरी होती है, कर लो। तो भगवान के इतने सारे विवाह हुए और पत्नियों के साथ भगवान, बच्चों के साथ भगवान खुश आनंद से हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां, हर रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी, भगवान कृष्ण के परिवार में कितने लोग हैं? 56 करोड़ यदुवंशी। द्वारिका में भगवान कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर कितने थे पता है? नहीं, द्वारिका में लिखा है ये सब कुछ, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण के पुत्रों को पढ़ाने के लिए, पुत्रों के पुत्रों को पढ़ाने के लिए द्वारिका में टीचर थे 3 करोड़ से ज़्यादा, केवल टीचर, गुरुजन जो भगवान के बच्चों को पढ़ाते थे। इन सबको सैलरी देना। भगवान राजा थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजतंत्र चला रहे हैं भगवान। उनकी कही गीता आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान का ऐसे शासन चलता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो 56 करोड़ यदुवंशी थे और आखिरी में बचा कौन? भगवान कृष्ण के वंश में आखिरी में कितने बचे? उत्तर दो आप, कितने बचे? जोर से। केवल एक बचा। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र, ये सब मिला के टोटल कितने बोलो? 56 करोड़। और बचा कितने? बचे कितने? सिर्फ एक। कौन बचा था? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। केवल एक बचे थे, वज्रनाभ। बाकी सारे यदुवंशी आपस में लड़कर बोलो समाप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी संतों का अपमान करने लग गए, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने लग गए। तब भगवान बोले कि जिन ब्राह्मणों के मैंने पांव धोए हैं, सुदामा के पांव धोए ना, कौन? श्री कृष्ण। सुदामा के पांव धोए, जिन संतों के आगे हाथ जोड़ के कृष्ण खड़े रहे, भगवान के पुत्र पौत्रादियों ने उन ब्राह्मणों का, उन संतों का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि मेरे पुत्रों से ये गलत हो रहा है। मेरे पुत्र इस घमंड में है कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूँ, मैं तो कृष्ण का पोता हूँ, मेरे तो दादा कृष्ण है। बड़े बाप का बेटा थोड़ा घमंड में तो चलते ही है। तो भगवान बोले कि ये तो मेरे नाम से, ये तो समाज में अत्याचार करने लग जाएंगे, लोगों को सताने लग जाएंगे कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूं, मैं तो कृष्ण का पोता हूं। तब भगवान ने कहा कि ये तो अब क्या हुआ? भगवान का बेटा, यही तो हुआ आखिरी में कि सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया। सांब पेट में, द्वारिका में ना दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा जी की पूरी टीम, टोली आई, संतों की टोली आई। द्वारिका में कोई उत्सव रहा होगा तो सब संत आए। संत तो विचरण करते रहते हैं, आज यहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ। तो आज सारे संतों का जमावड़ा कहाँ हुआ? द्वारिका में। तो द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण ने सबकी सेवा पूजा की, व्यवस्थाएं की। तो जब भगवान सबको मालपुआ और पकवान पहुंचा रहे और सबकी सेवा कर रहे, तो भगवान के पुत्रों ने सोचा कि बाबा जी लोग करते धरते कुछ नहीं है, बैठे बैठे खा रहे हैं, चलो हम देखें तो सही कि ये असली साधु हैं कि नकली हैं। तो संतों का परीक्षण करने चला कौन? सांब। भगवान के पुत्र हैं सांब, और सांब बहुत सुंदर थे। तो सांब को क्या किया? भगवान के बेटों ने पहनाई साड़ी। लड़के लड़के हैं ना, मस्ती कर रहे हैं। सांब को पहनाई साड़ी और पेट में बांध दिया कपड़ा, ऐसा लगा कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। साड़ी पहनाई, चोरी, पूरा महिला बना दिया।
महिला बना दी और पेट में बांध दिया कपड़ा, और बाबा जी के पास गए। बाबा जी आप तो बड़े पहुँचे संत हैं, ये बताओ कि हमारी भाभी को, हमारी भौजी को बेटा होगा कि बेटी होगी? ये देखो गर्भवती है, तो आप बताओ कि छोरा होगा कि छोरी होगी? संतों ने समझ लिया कि तो भगवान के उद्दंड ऐसे बालक संतों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, हमारी साधुता की परीक्षा लेते हो? भगवान तुम्हारे पिता कृष्ण तो सदा संतों की सेवा करते रहे हाथ जोड़कर, और तुम संतों की अवहेलना कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारे पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब सारे बच्चे डर गए, और डरे, वो कपड़ा हटाया तो पेट से सचमुच मूसल निकला। सांप तो सांप है ना, मूसल निकला। अब सारे बच्चे डर गए, तो उस मूसल को क्या किया? चूरन किया, चूरा, और उसे किया चूरा और समुद्र में फेंक दिया। और इतनी सी चूरा करते करते इतना सा कील बची तो उसे फेंक दिया समुद्र में। उसे निकल गई मछली, मछली को मारा मछुआरे ने वह कील पाई तो जरा नाम के व्याध को दे दी, और जरा नाम के व्याध ने वही बची हुई कील अपने बाण में लगाई, और उसी बाण से भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा। तो उसी से भगवान कृष्ण की जीवन पूरी लीला, क्योंकि शाप लग गया। और जो चूर्ण करके फेंका वही पटेरा नाम की घास हुई, और उसी घास को तलवार की तरह उपयोग करके आखिरी में गांधारी माता के शाप के कारण भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, क्योंकि माता गांधारी का शाप था। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के 56 करोड़ पुत्र पौत्रादि होने के बाद भी बचा केवल एक। इसलिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये आप लोग और हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड ईश्वर करेगा। इसलिए तुम मस्ती से अपना कर्तव्य करते जाओ, काम करते जाओ, चिंतन करते जाओ, बिना तनाव, बिना डिप्रेशन, बिना परेशानी की ज़िंदगी जीते चले जाओ, क्योंकि जो होगा वो तय है। वो क्या है? आप 56 करोड़ यदुवंशी थे, पर तय था कि एक रहेगा, तो इतने हो भी गए तो सबको वापस जाना पड़ा कि नहीं? ऐसे ही ईश्वर तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा परेशान होकर ज़िंदगी जीने का नहीं, खुश होकर जीने का, ये सब ईश्वर का खेल है। महाभारत हो रहा है, लड़ो अर्जुन लड़ो, चलाओ तलवार, फेंको भाला, मारो बाण, कौन मरेगा कौन जिएगा तुम बाण मारते रहो, वो हम तय करेंगे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। क्यों? कौन मरेगा कौन जिएगा ये कौन तय करेगा? तुम तो बाण चलाओ। इसलिए साहब जिंदगी तनाव के लिए नहीं मिली है, बिंदास जीने के लिए मिली है। खुश रहिए, हर पल को, हर लम्हे को, हर क्षण को एंजॉय कीजिए, हर पल को जी करके गुजारिए, घुट घुट के मरिए मत। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। है ना, मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले क्या मरें। इसलिए जिंदगी भगवान कृष्ण कह रहे हैं बिंदास जियो। भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ समय बिताया, बेईमानी कभी नहीं की भगवान ने, कभी किसी का बेईमानी का 1 रुपया नहीं अपनी ओर रखा, राजाओं को जीता, जीत के लौटा दिया। लो, भगवान का काम था केवल पाप को समाप्त करना, और पापी राजा है तो समाप्त कर देते, उसके बेटे को राजा बना देते। भाई तू पाप मत करना वरना तेरे बाप की तरह तेरा भी हाल करूंगा, मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन समाज में अराजकता भी नहीं चाहिए। भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने, तुम ठीक ठीक चलो तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे, और तुम गलत चले तो तुम्हें मार देंगे, खत्म। रावण ठीक ठीक चलता, क्यों मारते? गलत चला तो मार दिया, और रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम जी चाहते तो लंका, रावण को मारने के बाद बताओ लंका का राजा कौन बनना चाहिए? लंका के राज्य का अधिकारी कौन है? राम है, जीत गए ना। लेकिन राम जी ने लंका से 1 रुपया लिया हो तो बताओ, पूरी लंका का राजा विभीषण को बना दिया, तू संभाल। 1 रुपया नहीं लिया, पैसे के लिए नहीं लड़ाई हुई। ये आक्रांता तो भारत में घुसे तो पैसे के लिए घुसे थे, बोलो हाँ। ये डाकू आए तो पैसे के लिए आए थे, लेकिन हमारे भगवान लड़ाई लड़े थे तो धर्म के लिए लड़े थे, कि रावण जैसा पापी रहेगा तो समाज को परेशान करता रहेगा, इसलिए इसे मारना जरूरी है। और मार के उसके भाई को राजा बना दिया, 1 रुपया नहीं लिया। लड़ाइयाँ हुई थी पहले, युद्ध कैसे होते थे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म युद्ध होता था। हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म था,
युद्ध भी लालच से नहीं होते थे कि हम तुम्हें मार देंगे तो तुम्हारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। बाद में तो युद्ध लालच से होने लगे कि इस राजा को जीत लो तो इसकी रानी भी मिल जाएगी, इसके धन भी मिल जाएगा। ये उद्देश्य कभी नहीं रहा। भगवान ने कभी किसी की युद्ध जीत करके या किसी की पत्नी की ओर, किसी की स्त्री की ओर या किसी के धन की ओर देखा हो, ऐसा कहीं नहीं। भगवान राम ने भी लंका जीत ली। और सुनो, राम ने बाली को जीत लिया, बाली को मारा तो बाली का राज किसका? राम का। पर बाली के भाई को राजा बनाया, सुग्रीव को, 1 रुपया नहीं लिया। तू अधर्म कर रहा है बाली, तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया। जब तू अपने भाई की पत्नी के साथ गलत कर सकता है तो समाज में और बहन बेटी के साथ तू क्या करेगा? दुर्योधन को मारा। दुर्योधन, तू भरी सभा में अपनी भौजाई के, भाभी के कपड़े उतार सकता है तो समाज में और स्त्रियों के साथ क्या करेगा? इसलिए इन सब अधर्मियों को मारा है, अधर्म को नष्ट किया है और धर्म की स्थापना करते चले। जिसको राजा बनाते चले उसको ज्ञान देते चले कि जीवन ऐसे जीना है, धर्म से चलना है। विभीषण को धर्म का पाठ पढ़ाया। अब लंका कल तक अधर्म से चल रही थी, अब वही लंका धर्म से चलने लग गई। किष्किंधा कल तक अधर्म से चल रही थी, अब वही लंका धर्म से चलने लग गई। क्योंकि भगवान ने पहले सुग्रीव हो, विभीषण हो, अंगद हो, सबको पहले धर्म का पाठ पढ़ाया। पहले धर्म का पाठ पढ़ो, धर्म पर चलो, फिर राज मिल जाएगा तो राज को धर्म से चलाना। पैसा पाने के पहले धर्म को जान लेना जरूरी है, क्योंकि पैसा आया और धर्म को नहीं जाना तो उस पैसे से आप अधर्म करने लग जाओगे। पर पैसा आके पहले धर्म को जान लोगे तो पैसा आएगा तो धर्म से चलोगे, धर्म से चलाओगे। सही है कि गलत है? तो ये हमारे कृष्ण की नीतियां हैं, ये हमारे भगवान के विचार हैं, ये हमारे भगवान का काम है। ये कथाएं केवल सुनने सुनाने की नहीं है, जीवन में उतारने की हैं, सीखने की हैं, बच्चों को समझाने की, बेटा तुम्हें भी जीवन ऐसे चलाना है। तो भगवान श्री कृष्ण पूरे लीला कर रहे हैं, पूरी लीला कर रहे हैं संपूर्ण राजाओं को, जो गलत गलत राजा हैं। अब जैसे एक और राजा था, उसका नाम था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा, वो नकली भगवान बना घूमता था, उसका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। पौंड्रक एक राजा था, उसको इतना घमंड आ गया कि वो बोला कि मैं ही भगवान हूँ। उसने नकली हाथ बनवाए लकड़ी के और पीछे फिक्स करा लिए और बोले देखो मैं चतुर्भुज हूँ। द्वारिका में कृष्ण कैसे रहते थे? वृंदावन में भगवान 2 भुज थे, ब्रजमंडल में कृष्ण कितने भुज थे? बोलो, 2 भुज। पर भगवान कृष्ण जब द्वारिका के राजा बने तो द्वारिका में भगवान कितने भुज रहते थे? बोलो, चतुर्भुज। द्वारिका में भगवान कृष्ण जब अपनी राज सिंहासन पर बैठते थे तो चतुर्भुज रूप में बैठते थे। द्वारिका में भगवान भगवान की तरह रहते, जबकि वृंदावन में, ब्रजमंडल में भगवान मनुष्यों की तरह सामान्य बालक की भांति रहते। बात समझ में आई? यशोदा की गोद में भगवान बन के नहीं लेटते थे, यशोदा का लाल बन के लेटते थे। गोपियों के संग भगवान बन के माखन ना चुराते थे, सामान्य बालकों की तरह लीला करते थे। लेकिन वही सामान्य बालक भगवान श्री कृष्ण जो सामान्य लीला ब्रजमंडल में करते, वही जब भगवान द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान चतुर्भुज रूप में रहा करते थे। भगवान भगवान की तरह रहते थे, वहां मनुष्य की तरह नहीं रहे भगवान। द्वारिका की लीला मनुष्य लीला नहीं है, ब्रजमंडल की लीला मनुष्य लीला है, मनुष्य की तरह। द्वारिका की लीला कैसी है? द्वारिका की लीला भगवान की लीला है। वहां भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की और भगवान भगवत्ता के साथ रहते थे। पर ब्रजमंडल में छिपके रहते थे। छिपके मतलब कि कोई ये ना जान पाए कि हम भगवान हैं। करेंगे लीला, गोवर्धन उठाए, ये लीला गोवर्धन उठाना कोई मनुष्य का तो काम था नहीं, उठाएंगे तो भगवान, लेकिन छिपके रहते हैं। वो ये सो नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, पर भगवान द्वारिका में ये शो ऑफ करते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, द्वारिकाधीश हूँ मैं, अर्थात चतुर्भुज रूप में। तो इन्हीं की कॉपी किया पौंड्रक नाम के राजा ने। पौंड्रक ने अपने लिए नकली, उसके 4 हाथ तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि 4 हाथ तो केवल भगवान के हो सकते हैं। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए देवकी के यहाँ तो भी चतुर्भुज में थे। यशोदा के पास गए तो 2 भुज हो गए, फिर द्वारिका आए तो फिर चतुर्भुज हो गए। तो पौंड्रक नाम का राजा बोला कि मैं भी 4 हाथ वाला हूँ, तो उसने 2 नकली लगवा लिए हाथ और शंख चक्र ले लिया झूठे ही, और चक्र भी वो नहीं, गणेश जी में नहीं लगता गोल गोल चक्र घूमता रहता, वो मशीन वाला लगवा लिया अपने हाथ में, बोले मेरा चक्र ये है, और नकली भगवान बना घूमता और भगवान कृष्ण को गालियां देता। सोचिए, भगवान कृष्ण के जमाने में भी नकली कृष्ण थे, पौंड्रक जैसे नकली बनना चाहे, भगवान के टाइम पर भी नकली भगवान थे, तो आज इस कलयुग में भी नकली भगवान है। आप लोग किसी को भी भगवान बोल देते हो, आप लोग किसी को भी क्या बोल देते हो? अरे हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, ये तो भगवान हैं, ये तो भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। सुनो मेरी माँ, भगवान जैसे केवल भगवान हैं, भगवान कोई भी नहीं हो सकता। मैं और आप
कभी भगवान नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या मेरी माँ? भगवान जैसे केवल भगवान हैं, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं वो भगवान है, वो नारायण, वो कृष्ण, वो राम भगवान हैं। हम तो भगवान के पांव की धूल भी नहीं है। आजकल मंदिर